हो जाएगी। आप कल बता देते ना कि आपके ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं, आपने नहीं लिखना था माफीनामा। आपने मार क्या बोला? आपने बोला आपका मुकदमा खत्म हो गया, आप लोग जाओ। हमने डीसी के सामने गिल्टी फील की, हमने कुछ गलत किया तो आप बताओ। इससे बात मैं क्या करूँगा? आपने मार को गुमराह करके रातों रात राजनीति के माफ के चलते मुकदमा दर्ज किया है। चुप ही है। अगर राज का जवाब होता ना जी, अगर राज का कल सड़क पे आग लग सर जो पुतला फूका आधा घंटा तक वहाँ पे ट्रैफिक जाम रही, ठीक है, उनके ऊपर आपने आधा घंटा से ट्रैफिक बंद रही। वो सरकारी मेरी बात सुनो जी, यहाँ पे दो धरने हुए, एक कांग्रेस पार्टी ने भी किया, ठीक है, एक बीजेपी पार्टी के अच्छे लीडर आए उन्होंने भी किया, कुछ बोला किसी को? ये सरकारी बिल्डिंग है, इसका रोड भी तो सरकारी है, आपको जो सर मरीज जो फंसा है वो भी तो सरकारी है, उसकी जान नहीं है सर। सर उसकी प्यार से बात करो सर, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मैं प्यार से बोल रहा हूँ। अरुण चुप रहे यार, हमारा राजनीतिक अधिकार है। मेरी बात सुनो, पहले अपना मैं आपको बोल रहा हूँ, एक लीडर चूज कर लो, वो बात करो। हम बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं। देखो दोस्त जी, सिंपली ये बता रहा हूँ जी कि ये सरकारी बिजली है, यहाँ लोग नहीं, जो सड़क पे आप ये बताओ, जो सड़क पे लोग चले उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है ना, वो मर जाए उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जी सुन रहे हैं जी, आप कर लो मार अरेस्ट, हम तैयार अरेस्ट होने को भी। अब तेरे बात ही समझ में बोल तो यही तो है, नॉलेज की तो बात है सारी। अब तुम ये बताओ किसने पढ़ा कि किस चीज में मुकदमा दिया है? 143 149 में दिया है अनलॉफुल गैदरिंग। तो दर्शक हमारे साथ जो यहाँ पर जुड़े हैं, आपको बता दें कि ये कार्यकर्ता एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ यहाँ पर केस पुलिस द्वारा दर्ज किया गया। डीसी कार्यालय परिसर में ममता बनर्जी का पुतला फूंकने के विरोध में, हालांकि इसको लेकर कार्रवाई पुलिस द्वारा एफआईआर के रूप में की गई है और उसी का विरोध करने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर अधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं के बीच जो तनातनी चल रही है वो लाइव तस्वीरें आप डीसी कार्यालय परिसर से देख पा रहे हैं। मैं कौन हूँ? तुम लाश ऊपर हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे एडीसी साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे कोई भी हो, लाश ऊपर कौन है? ये बताओ मुझे। सर लॉ उन लोगों के लिए भी था जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी सड़क पे खतरे में रख दी। सिर्फ हमारे लिए कानून है, मतलब ये तो होगी ना कि पक्षपात वाली कार्रवाई होगी कि एक लोग जो गलत करे आगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और दूसरा पक्ष जो है वो कुछ गलत कर रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसने बोला क्या कार्रवाई नहीं? बताओ। जो सड़क पे कल पुतला जला उसमें क्या एक्शन हो? उसमें एफआईआर हुई है? मेरी बात सुनिए, उसमें एफआईआर हुई है कि नहीं हुई? सर हम इतनी सी बात पूछ रहे हैं, एफआईआर हुई उसमें कि नहीं हुई? हम जो बोल रहे हैं उसमें एफआईआर नहीं हुई ना। सर एक चीज हो रहा है, जब हम यहाँ से गए ना, यहाँ से जब हम गए वो जाम लगा हुआ था, ये कोई झूठ वाली बात नहीं, वो तो हमने उस टाइम आप लोगों एम्बुलेंस हमने फिर एम्बुलेंस पूरी निकलवाई हमने यहाँ पे। मुझे निपटाने के बाद ठीक है सर, पेपर में बड़ी कटिंग लगी है, उसमें देख लो सारे पुलिस वाले। ठीक, मैं भी वहाँ पे मौजूद नहीं, उनके ऊपर एफआईआर हुई। बात तो सुन ले, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। एफआईआर हुई, पार्टी आमने सामने होगी जी, तो हमारा काम है यार। अब तू बिल्डिंग फूक नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुमने बिल्डिंग फूकनी है, मैं मुकदमा दूंगा तुम्हारे सामने। हम बिल्डिंग फिर आग लगाओगे, मैं फिर दूंगा। हमने बिल्डिंग फूकने की इंटेंशन से आए नहीं, हमने स्टूडेंट की तरह रहना है, पढ़ना है, स्टूडेंट की तरह रह रहे हैं। बिल्कुल स्टूडेंट की तरह रहना है, पढ़ना है, अपनी एजुकेशन करनी। तुम लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, ठीक है, क्या किया तुम लोगों ने भारत माता की तरह? बताओ मुझे कितने मेडल तुम में से किस लोगों ने, किन लोग नहीं? मेरी बात सुनिए, हेलो मेरी बात सुनो, कितने लोगों के मेडल है जिन्होंने उन्ना का नाम रोशन किया है? ये नारे लगा के नाम रोशन होगा उन्ना का? ये है कि तुम लोग यहाँ पे पुतले फूको, पूरे उन्ना का जुलूस निकाल रहे हो, ये हो तुम लोग स्टूडेंट हो? पुतले किस राजनीतिक पार्टी का काम है, मान लिया मैंने, उनका काम है, तुम लोग स्टूडेंट हो। बताओ मुझे कौन सा किसने टॉप किया हिमाचल यूनिवर्सिटी में? कौन देश के लिए उन्ना के लिए मेडल लेके आया? सर अरे यार देख सुन, मेरे साथ राजनीतिक वाली बात मत। राजनीतिक बात हम कर ही नहीं रहे हैं। स्पोर्ट्समैन बंदा हूँ, पद्मश्री हूँ, अर्जुन अवार्ड हूँ, मैं कहूँगा बिल्कुल क्लियर। हम उसके लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। राजनीति वाली बात मत कर, ठीक है? हम राजनीति की कोई बात नहीं कर रहे हैं, प्रेशर में आके कभी कोई काम नहीं करूँगा, ठीक है? मेरी पहली पोस्टिंग है, आज उठना मेरे को आज उठा दो सर, उठने की बात नहीं है। वो बता दूँ, तुम लोगों ने अगर देश का नाम रोशन करना, उन्ना के लिए कुछ करना है, यूथ को कोई मैसेज देना है, लेके आओ यार मेडल वहाँ देश के लिए।
झंडा ऊंचा करो तिरंगा। यहाँ आग लगा के ये जुलूस निकाल रहे हो यार तुम लोग मेरी बात सुनो। हेलो, मैं एक बार बता रहा हूँ, स्टूडेंट है ना जी, कितने % तू है हिमाचल टॉपर है? क्या किया तुम लोगों ने यूथ के लिए? क्या किया? मेरी बात जो पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल हमारी बहनों को हमारे पश्चिम बंगाल में जो मेरी बात आप बड़े भाई की तरह सुन लो। अगर यूथ के लिए कुछ करना है, हेलो भाई आप स्टूडेंट हो नहीं, फिर से बात मत करो सर। जरूरी है सर, हर कोई जाम रखा, सड़क को जाम रखा, कांग्रेस वालों ने कितना जलाया, उन पर कितने पर्चे बने? मैं सारी बात मानता हूँ, पर्चे बन रहे हैं लड़कों की बात, मैं सारी बात पर्चे बताना चाहिए ना। कल 1 घंटा NH जाम रहा, पुतले जलाए गए, कितने पर्चे बने? और यूथ पर आप पर्चे बंगाल के हमारे साथ कल ही बोल देते अभी बोल रहा हूँ सर, आप मुंह पे बता देते कि आप पे पर्चा होगा। अगर आपके आश्वासन के बाद ही आपको पकड़ के बोलते आप मार्को कोई समस्या नहीं थी उससे, वो राजनीतिक दबाव के चलते की हम ये बात। ये आपका लीडर है, ये लीडर है ना तहसील की शोधक है, तहसील का शोधक। ये मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि आप देश प्रेमी हो आप लोग। इसका वीडियो दिखा देता हूँ मीडिया के सामने, कि सबको ये क्लियर होगा कि आप कितने के बड़े देश प्रेमी हो। ये लो जी, ये दिखाना जरा, ये जो ये हिंदू संगठनों के ये हैं, ये देखो, ये मारने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, यूपी के बंदे मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, ध्यान में ला दूं एक लेके मेरी बात लेके मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं किया हमने। दिखाऊं आपको लेके आना जरा। सुनो मेरी बात, 1 मिनट सुनो। हेलो, जो सर वीडियो दिखा रहे हैं ना, उसमें सतपाल जी ने विधानसभा में सवाल किया है कि एक लड़का गन दिखा रहा है, इस लड़के का हमारे तो जो उन्हें शूट है सर, वो चाहे मारने के ऐसे करें, आम जनता को पता था वो लाइटर है, आज से पहले किसी को पता था लाइटर है। अब आपने बंदूक की जगह लाइटर बरामद कर लिया, हमें क्या बताते? इंस्टाग्राम पे बंदूक दिखा के मैसेज डाल रहे हैं, मैसेज तो गलत है। कितने आप एजेंट बन के काम ना करें भाई साहब। मैं उस दिन साहब के पास आया, लड़के की गुजारिश लेके साहब के पास आया, साहब मुझे टूट के आश्वासन के बाद इन्होंने मुझे बोला कि क्या आश्वासन के बाद मैं SHO ये मुझे टूट के पड़े सिर्फ इस गन वाले मुद्दे में जो वीडियो दिखा रहे हैं। आप अगर गन नकली थी सर, एक मैं सारी बात मानता, अगर गन नकली थी ना, उसको जो मारने वाली धमकी दी थी वो भी नकली थी, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? आपने उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई कर? आप जवाब में मीडिया क्या था ना? अरे सर, आप लड़कों पे केस बनाएंगे सुनो मेरा, मैं हूँ यहाँ पे जी, मैं 1 साल के लिए 2 साल के लिए। सुन मेरी बात, अच्छे काम करके मेरी बात सुनो। आप स्टार हैं, आप कबड्डी के स्टार हैं, लड़के आपको ऊना के लड़के याद रखे कि ये स्टार ऊना में आया था जिसने देश का नाम रोशन किया, उस बंदे ने ऊना के लिए कुछ किया। कल को लड़के क्या बोलेंगे? एक स्टार आया था, अवैध माइनिंग की बल्ले बल्ले, बंदूकों की बल्ले बल्ले, गुंडागर्दी की बल्ले बल्ले, राजनीतिक एजेंट बन के काम कर गया और लड़कों पर केस दर्ज किए जो बात भी नहीं बनती थी। कल आपने NSU पे केस दर्ज किए, 1 घंटा NH जाम रखा, उन्होंने पुतला जलाया। एम्बुलेंस हमने खुद एम्बुलेंस निकलवाई है, वहाँ पे मीडिया ने निकलवाई है एम्बुलेंस। अगर बात करनी है ADC साहब से सर, बात का तो ऐसे है ना, बात नहीं हम लोग आश्वासन करेंगे, बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे, SP से करेंगे, जरूरत पड़ी तो DIG से करेंगे, विधानसभा में बात करेंगे, विधानसभा में सवाल कराएंगे। हमारे पास वीडियो है कल की, 1 घंटा NH बंद रहा, एम्बुलेंस खड़ी रही। अगर ये मीडिया बंधुओं ने एम्बुलेंस निकलवाई है तो धरने से सर शोर तो हम करेंगे लोकतांत्रिक ढंग से। क्या हम नारे भी नहीं
लगा सकते क्या यहाँ पे गुंडाराज है? सामने से करनी, गुपचुप तरीके से राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करनी। किसी कांग्रेस के पिछले गुबड़ के कार्रवाई नहीं चाहिए हमारे को। एक मिनट, हम आपकी एक पोस्ट की आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे बड़ी भाई की तरह हैं। आप बता दीजिए एम्बुलेंस के अंदर हेलो मेरी बात, कल प्रदर्शन हुआ, एक बंदा सुनने देगा बात। सर कल तो पिछले कल जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला इस डीसी कार्यालय में फूंका था, जिसके चलते इन कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है पुलिस द्वारा। और उसी के विरोध में यहाँ पर सभी कार्यकर्ता एक बार से एकजुट हुए और क्या परमिशन लेगी थी सर? डीएसपी अजय ठाकुर से यहाँ पर बात चल रही थी और तनातनी यहाँ पर बढ़ चुकी है दोनों ही पक्षों के बीच में। रोड जाम था, पूरा उन्ना शहर जाम हुआ, पूरा उन्ना शहर जाम किया हुआ था। बंदे कुत्ते पे मुकदमा होया ते माफी मंगी ना उधर इसको बाहर नहीं तो बाहर भाई मारने की धमकी दे रहे हैं बंदे, उन पे नहीं किया आपने मुकदमा, मारने की धमकी दे रहे हैं। ये लाइटर है कि बंदूक है? आप बताओ, ये लाइटर है बंदूक है? माफी भी हमारे लड़के ने मांगी है, माफी भी विद्यार्थी परिषद के लड़के ने मांगी है, इस लड़के से माफी नहीं मंगवाई है। हिमाचल प्रदेश की जनता तय कर ले क्या ये निकम्मी सरकार चलनी चाहिए। सर अब आपने गन की जगह लाइटर रिकवर कर ली है, उसमें हमारी गलती है। सबसे बड़ी बात नहीं, सबसे अब आपने बाद में लाइटर बरामद कर लिया, हमें क्या पता? आपने लिखित में माफी मंगवाई लड़के से? क्यों नहीं मंगवाई भाई? किसके प्रेशर में आप काम कर रहे हैं? जवाब देना आप। ये देखिए आपके सामने सबके, और हमारे विधायक ने विधानसभा में ये सवाल उठाया है और ऊना की पुलिस ने कार्रवाई में क्या किया कि लाइटर बरामद किया है। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो। रोज अवैध माइनिंग हो रही है, रोज गुंडागर्दी ऊना में हो रही है, सट्टा बाजारी शरेआम हो रही है, आप कुछ नहीं कर पा रही है, बस आप लड़कों को प्रेशर में डालेंगे। बिलासपुर में पूरा फूका वहाँ पे दर्ज हुआ है। क्या बिलासपुर हिमाचल का हिस्सा नहीं है? कांगड़ा हिमाचल का हिस्सा नहीं है? पुलिस भी देख के नहीं बता सकती लाइटर है कि बंदूक है मैडम। और जनाब देखो क्या बहाना दे रहे हैं मीडिया के सामने कि इनसे लाइटर लेके धक्का नहीं चलेगा, मार भी खाएंगे, सिर भी फटवाएंगे, पर धक्का नहीं होने देंगे लड़कों के साथ। विद्यार्थी परिषद के लड़के हैं, युवा के लिए काम करते हैं, समाज के लिए। आप किसी के ऊपर सर आप किसी को बोल नहीं सकते ऐसे। सर ऐसा है ना, ठीक है बोलिए। ठीक है मीडिया के सामने बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं, हम भी कोई अनलॉजिकल बात नहीं कर रहे। मीडिया भी पूछे ना क्या क्या किया आपने आज? अनलॉजिकल बात नहीं करनी, हम भी नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं। ये बताओ जी कि मैं मान लेता हूँ कि चलो मैं अपनी गलती मान लूंगा कि मैंने मुकदमा दिया, मैं गलती मान नहीं लूंगा। आपने आपकी गलती है कि आपने मुकदमा किया, आपकी गलती है कि आपने एक तरफा मुकदमा किया और जो दूसरी साइड मुकदमा चला उसमें मुकदमा नहीं किया। एक तरफा मुकदमा किया, हम ये बात बोल रहे हैं। दूसरे पक्ष के बाद हम नहीं बोल रहे आपने मुकदमा करके गलत किया। जब जवाब तभी मिलेगा, जवाब यहाँ पे दो ना। हम ये बोल रहे हैं कि आपने एक मिनट हमारी बात सुनो, एक मिनट हमारी बात सुनो। हम मीडिया पहले हम मीडिया को बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो पुलिस ने कल एक तरफा डीसी ऑफिस के लिए मुकदमा किया, वो आप लोगों ने मुकदमा कल पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं? वो जो सड़क पे पुतला जलाया वो कांग्रेस के लोग थे, आपके ऊपर राजनीतिक दबाव था, इसलिए आपने उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज। और इन्होंने बोला कानून व्यवस्था सिर्फ यही के लिए, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में पुतले जला रहे, वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कानून उन्ना में कार्रवाई हुई है, उन्ना में जहाँ पे हमारे पद्मश्री अजय ठाकुर जी डीएसपी हैं। पुतले की परमिशन सर संविधान में नहीं है, आपने कब से दे दी? आप लिखित में दो, आपने संविधान को परमिशन दी है। पुतले की परमिशन कौन देता है? शाहजहां शेख के खिलाफ किया ना पुतला जलाया ना, क्या हम उसके समर्थन में हैं? जो उसने महिलाओं के साथ बलात्कार किया वहाँ पर, क्या हम उसके समर्थन में हैं? हम लोग गलत किया लड़कों ने, आप बताओ। और जो राजनीति कर रहे हैं छात्र संगठन, और जो राजनीति 2 मिनट करें जी, बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे। बोलिए ना, और बोले नहीं सर ऐसे है आप कबड्डी के स्टार हैं, ठीक है, और आप यहाँ डीएसपी हैं, ठीक काम के नाते उसके नाते हम आपका हम खुश हुए। उन्ना में कबड्डी स्टार आया, जेन्युइन काम होगा। आपने अवैध माइनिंग पे कोई धंधा नहीं है, सट्टे बाजार पे कोई धंधा नहीं है आपका,
किसी चीज पे कुछ नहीं, लड़कों पे पर्चे बनाए जा रहे हैं यार, लड़कों को डराई जा रहे हैं आप। वही बोल रहा हूँ ना, आप एजेंट बन के काम कर रहे हैं सरकार का यार। अगर लड़कों ने अगर तो कैसे बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं, उंगली नहीं करनी किसी को। देखो आपके सामने, मीडिया के सामने है, हमारे लड़कों पे केस दर्ज हुआ है, आपके सामने है एजेंट ये। तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ चुकी है और मामला कहीं न कहीं हाथापाई तक जा पहुंचा है। देखो आपके सामने एक कानून पर हम अपनी अब आप ये बताओ, आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये बताओ, जिसे धक्का मारा उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? मीडिया क्या क्या बताओ, आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपके साथ में धक्का मारा है, बोलो सारे सुनो, बोलो जनाब बोलो। मैं तेरे ऊपर क्या कार्रवाई करूँ? तू मुझे कितनी बोल रहा है? ये डीएसपी हो आपने हमारे लड़कों पे आपने एनएसए पे कर कार्रवाई की। हाँ, तुमने कुछ बोला? आपने एनएसए पे क्या कार्रवाई की? आपने उस लड़के जिस लड़के पे संविधान में जिस लड़के पे संविधान, ये लोकतंत्र दिखा रहा है मेरा, मैं आपकी नाक को उंगली नहीं कर रहा हूँ आपकी तरह ऐसे करके। डीएसपी कुछ नहीं बोल देगा। हाँ तो आप गलत करोगे तो बोलेंगे नहीं? तो लो पड़ा है, हाँ पढ़ा बिल्कुल। हाँ, अगर आप गलत करेंगे तो कुछ भी मीडिया क्या के बोलेंगे? आपने गलत किया, आपने आपको बताता हूँ क्या गलत किया। आपने सबसे पहले क्या गलत किया, आपको मैंने क्यों बोला जो आप ये पिट्ठू की बात कर रहे हैं। कल लड़कों ने यहाँ पुतला दहन किया, विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने खुद मान रहा है ना, वहाँ पर सुनो बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ जनाब को क्या हुआ। लड़कों ने ना जाम किया, ना लड़कों ने ट्रैफिक बंद किया, ना किसी एम्बुलेंस को दिक्कत आई, ना किसी सरकारी गाड़ी को दिक्कत आई। डीसी ऑफिस के अंदर आके पुतला जलाया, पुतला जला के डीसी साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद अपने अपने घरों पे चले गए। और पुतला भी किसका जलाया? शाहजहां शेख का, जिसने वेस्ट बंगाल में औरतों के साथ शोषण किया, जिनकी बेटियां माएँ हैं, वो कल्पना कर सकते हैं कैसा शोषण किया होगा। भाई साहब ने क्या किया, कल आनंद फानन में इन्हें फोन आया होगा, कुछ हुआ होगा, इन्होंने आनंद फानन पे विद्यार्थी परिषद के लड़कों पर पर्चा दर्ज किया, जिन्होंने डीसी ऑफिस के अंदर आके शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग कल एनएच को 1 घंटा जाम करते हैं और मीडिया बंधु एम्बुलेंस को निकलवाते हैं। सर बताएं कि कल कांग्रेस के लोगों ने 1 घंटा जाम किया, पुतला दहन किया, आपने कितने पर्चे बनाए भाई? श्वेत पत्र दिखाएं FIR। मैं जनाब क्या बोलूं? मैं बोलूँ मैं आपको क्या बोलूं? आपका पर्चा हो गया, ठीक है। आप ये बता दो, आप पढ़े लिखे होंगे? हाँ जी। आप ये बता दो कि सरकारी बिल्डिंग में कितने बंदे होंगे? सड़क पर आप पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। सुनो आप पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। जो सरकारी लोग बैठे हैं उनकी जान की कीमत है, जो जनता सड़क पे जा रही है कोई लेना उसकी देना जान नहीं की कीमत नहीं है। की बात क्लियर कर लो। 100 आदमी 100 बंदे होंगे, 100 बंदे होंगे, बिल्कुल जनाब। 100 छोड़, मैं इस बिल्डिंग में 100 नहीं मानता, हम 10 मानते हैं। 10 मान। हाँ जनाब ने बोला हमने 10 मान 10 मान ली इस बिल्डिंग में। ये 5th फ्लोर की बिल्डिंग है, यहाँ 100 कमरा है, इसमें पहले 10 आदमी मान लिए। अब ये बताओ, सरकारी बिल्डिंग में पुतला फूकना, बिल्डिंग में नहीं नीचे यहाँ पे, और जब तक पुतला जला हम लोग यहीं के आपने बाद में फोन पे क्यों? अब या तो आप ही बोलो या तो मैं बोलूँ। नहीं जनाब, मैं ये बोलूँ। 10 बंदे थे, पुतला जलाया, वो गलत किया लड़कों ने, नहीं तो आग फैल जाती। इतनी बुरी स्थिति में है सरकार में, ना फायर इक्विपमेंट्स है, ना कोई और चीज है। और सुनिए, एक पुतले में जहाँ लड़कों ने घेर के पुतला रखा है कि अगर पहले आग पकड़ती तो लड़कों को पकड़ती, जो लड़के पुतला जला रहे थे। बाद में बिल्डिंग का बात की बात है जो सर बोल रहे हैं अगली। लेकिन अगर वो एम्बुलेंस की औरत, कल वो औरत पेट के अंदर अपना बच्चा लेके मर जाती तो क्या सर उसको जायज बोलते? पढ़े लिखे की बात हमसे कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताओ आपने उसके लिए क्या कार्रवाई की? पहले मेरी जी जनाब, ठीक है, जहाँ पे आग लग जाए, हाँ जी, कोई आग बिल्कुल कभी ऐसा हुआ जहाँ पे लोगों की डेथ हुई बिल्डिंगों में,
इसने जानबूझ के आग लगाई? बिल्कुल लग जाती है, तो लग सकती है। सड़क पे नहीं लग सकती थी, वो बात सड़क पे लागू नहीं होती है। बातें आएंगी उस बात को आपकी बात सुनते हैं, किससे बोल रहे हैं आपको? हम आपसे बात नहीं कर रहे, आप शांत हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप लोगों ने परमिशन बात करी। अगर आपने शांति पूर्वक भी कोई काम करना हो, आपको परमिशन चाहिए किसी का? इनको पूछो, इन्होंने ली? मैं वैसे बोल रहा हूँ, क्या ये बात है? परमिशन ली? बताओ। नहीं मैं वैसे मैं पूछ रहा हूँ, करना होगा उसकी परमिशन होगी। दूसरी बात करके आए यहाँ पे आग लगा दी। अगर आपका ये मोटिव है कि जानबूझ के प्रदर्शन करना है, तो बेशक आधा घंटा या लड़कों को पकड़ती बिल्डिंग को क्यों कर रहे हैं? अगर वो एम्बुलेंस वाली औरत उस रश में, अगर आप मीडिया बंधु को एम्बुलेंस ना निकलवाते, उस रश में वो औरत मर जाती, तब क्या होता? बच्चा मर जाता, तब क्या होता? आपकी सारी बात टोटली जनता का काम हो रहा है, टोटली। आपने ये पर्चा नहीं हुआ, उसके बाद मुकदमा अभिषेक जी, आप सारी बात हमारा प्रोटेस्ट अनलॉफुल था, हमने रूल तोड़े। जिन लोगों ने रूल तोड़े उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो, बस हमारी आप करेंगे हाँ या ना? नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बोल रहे। नो इग्नोर नहीं सुनिए आप उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करो, शोर शराबा बैठो, आपके लिए टेंट लगा दिया तो फिर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कल सड़क पे आपका भी सभी ऑफिसर हैं यहाँ पे अगर आग लग जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर हर चीज़ को हम लोग ये सोच के कि विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, ये चीज़ छोड़ करके हम अपना काम करेंगे ही नहीं, पुलिस अपना काम ही नहीं कर पाएगी, तो कैसे चलेगा? अब ये बोल रहे हैं कि किसी राजनीतिक प्रेशर में आप लोगों ने मुकदमा दे दिया, तो क्या ये पुतला यहाँ चलाना जायज़ था? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे हैं, इनको चाहिए कि हम स्टडी करें, देश का प्रदेश का नाम रोशन करें, हमारे ज़िले उन्ना का नाम रोशन करें, पर जबकि ये ऐसी एक्टिविटी जो अनलॉफुल होगी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, बड़े हो, कोई भी हो। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना होने दें, क्योंकि इसके ऊपर प्रशासन बहुत सख्त है। पहले भी काफ़ी टाइम बद्दी में भी एक बड़ा हादसा हुआ आग का, तो ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हैं, बिल्कुल। ठीक है जी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया है डीसी कार्यालय परिसर में। इस वक्त जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, एक तरफी कार्रवाई करने वाला डीएसपी मुर्दाबाद, 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 एक तरफी कार्रवाई करने वाला डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएसपी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अभिषेक, एबीवीपी द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण? पिछले कल जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि उन्ना के डीसी ऑफिस में पश्चिम बंगाल में जो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, टीएमसी की सरकार के विरोध में हम लोगों ने कल यहाँ पे पुतला जलाया था। उसके बाद से पुलिस प्रशासन हमारे समक्ष आया और हमें एडीसी साहब के पास लेके गए। उसके एडीसी साहब को हमने मेमोरेंडम दिया, परंतु उस समय हमारा माफीनामा लेने के बाद डीएसपी अजय ठाकुर जी ने हमें ये बोला कि आपका जो मुकदमा है किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं, मुकदमा रद्द है। और हम देखते हैं कि आनन फानन में इन्होंने रातों रात किसी राजनीतिक दबाव के चलते इन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक नाजायज मुकदमा जो बनाया। हम पिछले कल आपने देखा होगा कि जो नेशनल हाईवे है रोटरी चौक के ऊपर 1 घंटा लगातार
1 घंटा लगातार रोड जाम रहा, तो उसके ऊपर इन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है और पुलिस ने कोई उसके ऊपर एक्शन लिया। पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को क्यों ये लोग बार बार एक अपनी राजनीति का अड्डा बना रहे हैं? ये हम इस मांग को लेके आज डीसी ऑफिस के समक्ष आज हम लोग आए हैं। मांग पूरी नहीं होती तो क्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं क्या कार्रवाई रहेगी? अगर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर ये मुकदमा रद्द नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन करेगी, चाहे फिर भूख हड़ताल की बात हो या किसी भी प्रकार के और धरने की बात हो, जिसकी सारी की जिम्मेवारी ये पुलिस प्रशासन की होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तरफा कार्रवाई करने वाला डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक तरफा कार्रवाई करने वाला डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की जान चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अरे जो हिटलर की जान चलेगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना के डीसी कार्यालय परिसर से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। डीएसपी साहब ने हमारे विद्यार्थी परिषद के उस लड़कों पर पर्चे दर्ज किए, कांग्रेस का एजेंट बन के सीधे एक तरफा कार्रवाई की। उसके विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था। मैं यहाँ लाइसेंस ब्रांच में काम करवाने आया था और मैंने देखा विद्यार्थी परिषद के लड़के धरना दे रहे हैं और ऊना डीएसपी उन्हें डरा रहे हैं। मैंने जब अंदर धरने के अंदर मैं गया और मैंने डीएसपी साहब से पूछा कि क्या बात है भाई, ये क्या चल रहा है, क्यों लड़कों को तंग किया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है, तो डीएसपी साहब मुझे उंगलियां दिखाने लग पड़े। आप लोगों ने मीडिया में खुद कैप्चर किया है। डीएसपी साहब गुंडागर्दी में उतर आए। उनके पुलिस के मुलाजिम, उनका जो पीएसओ है वो हमारे लड़कों के गले पकड़ने लग पड़ा। आप लोगों के मीडिया ने भी कैप्चर किया है। ये एकदम एजेंट बन के काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई साहब क्या दिक्कत है? आपने विद्यार्थी परिषद के लड़कों पे केस दर्ज किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने डीसी ऑफिस के अंदर धरना दिया, डीसी ऑफिस के अंदर पुतला फूका, जिससे कोई जनमानस को दिक्कत नहीं हुई, ट्रैफिक बहाल रहा, कोई समस्या नहीं हुई। आपने विद्यार्थी परिषद के लड़कों पर केस दर्ज किए हैं। लेकिन कल उसी समय पे युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने एनएच नेशनल हाईवे रोटरी चौक पे पुतला दहन किया। 1 घंटा नेशनल हाईवे, एनएच नेशनल हाईवे जाम कर रखा। एम्बुलेंस को खुद मीडिया बंधुओं ने निकाला है। तो आप खुद कल्पना कीजिए, एक तरफा कार्रवाई कर दी, एनएसयूआई पे कोई केस नहीं किया। जिन्होंने जनता को तंग किया, जिन्होंने एम्बुलेंस रोकी, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने शांतिपूर्ण तरीके से अंदर पुतला दहन किया। और पुतला भी किसका दहन किया? संवेदनशील में हुए ये कुकृत्य जिसने सारा रचा, शाहजहां शेख, उसका पुतला दहन किया। तो क्या डीएसपी मीडिया के सामने, डीएसपी जनता के आगे माने कि क्या वो शाहजहां जैसे आदमी को समर्थन करता है, जिसने ना बहन देखी, ना बेटी देखी, ना माँ देखी, रोज एक लड़की चुन के उसका शोषण करता था? डीएसपी बताए कि क्या वो शाहजहां शेख का रिश्तेदार लगता है? और हमें उंगलियां दिखा दिखा के गुंडागर्दी पे उतर आया डीएसपी। मेरा इस सरकार से भी निवेदन है, ये गुंडागर्दी की सरकार जो चली हुई है, अभी के अभी सुधर जाएं। इस डीएसपी के ऊपर कार्रवाई करें, उसके पीएसओ पर कार्रवाई करें, अन्यथा पूरा ऊना आप लोगों को जहां जहां आप वोट मांगने जाएंगे, आपको अपने अपने घरों से धक्के मार मार के निकालेंगे। अन्यथा अगर आप नहीं सुधरे, अभी भी समय है, सुधर जाइए। अच्छे प्रशासनिक आदमी लगाइए। अवैध खनन का काम बोलबाला है, पुलिस को शटर के अंदर बंद कर दिया जाता है, कभी ब्लाइंड कहीं गोली चल पड़ती है, कभी ऊना के अंदर गैंगस्टर शूट आउट कर रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर पुलिस ध्यान दे, पुलिस उगराई के ऊपर ध्यान ना दे। सट्टा बाजार ऊना के अंदर जगह जगह बेंच लग गए हैं, जगह जगह अवैध माइनिंग होनी है। सुनने में तो आता है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मिल रखे हैं इन लोगों के साथ, लेकिन इसके ऊपर सरकार ध्यान दे और ऐसे स्वार्थी, ऐसे खराब व्यक्तित्व के
प्रशासनिक अधिकारियों की ऊना में कोई ज़रूरत नहीं है। ऊना में भारतीय जनता पार्टी के समय में 2500 करोड़ के काम हुए, 5 साल कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। चाहे कांग्रेस का आदमी था, चाहे एनएसयूआई का था, चाहे एबीवीपी का था, सबके साथ समान व्यवहार हुआ है। वैसा ही अब होना चाहिए, नहीं तो सड़कों पे आएंगे, आप लोगों के खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। जहां तक, और हमारे नेता ने पहले भी विधानसभा में मुद्दा उठाया है, फिर से विधानसभा में आप लोगों के खिलाफ आवाज मुखर करेंगे।